हाय, मैं हूं ईशान बंसल और ये है फार्मेसी नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। पहले हम साइनैप्स समझते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक डायग्राम है न्यूरॉन का। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब एक न्यूरॉन तो पूरा नर्वस सिस्टम बना नहीं रहा, कई सारे न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच में एक दूसरे से इंटरकनेक्शंस होते हैं और ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है जहां पर आपके दो न्यूरॉन्स का कनेक्शन दिखाया है। एक येलो कलर का है और एक पिंक कलर का। तो येलो कलर का जो न्यूरॉन है उसका आप देख सकते हैं कि एंड का जो पॉइंट है जहां एक्सॉन टर्मिनल होता है, उस पॉइंट से ही जो पिंक कलर का न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स जाके मिल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ ये मिलते नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप बना रहता है। इस पूरे एरिया को, जो कि आपके एक्सॉन टर्मिनल न्यूरॉन नंबर 1 में का है और डेंड्राइट न्यूरॉन नंबर 2 का, उस एरिया को और उसके बीच के गैप को मिलाकर हम साइनेप्स कहते हैं। अगर आप इस एरिया को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसी प्रोसेस होती नजर आएगी जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रॉस हो रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये कैसे होता है। वही डायग्राम मैंने दिखाया है, जो मैग्नीफाइड पार्ट है आपके एक एक्सॉन टर्मिनल और एक आपका क्या है, डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का, जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होना है। नर्व इम्पल्स जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पास होती हुई आती है एक न्यूरॉन से, वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है। अब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ऐसे ही चला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो दोनों न्यूरॉन हैं उनके बीच में है गैप। और हमें ये स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका किसी मीडियम के बिना क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ तो बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, खाली है। तो हम कैसे सिग्नल इस वाले फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में भेजेंगे? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये छोटे छोटे वेसाइकल्स हैं, वेसाइकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये खास तरह के केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, न्यूरोट्रांसमिशन। तो जब सिग्नल जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचेगा, ये वेसाइकल ट्रैवल करेंगे एक्सॉन टर्मिनल के बिल्कुल किनारे पर और वहां जाकर फट जाएंगे। और इनके फटने से क्या होगा कि अंदर जो इनके केमिकल्स भरे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं, वो आपके आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो आपका पूरा का पूरा ये गैप है इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, उसमें इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इस गैप को आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस करते हुए जाएंगे न्यूरॉन नंबर 2 के डेंड्राइट फाइबर की तरफ। न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल डेंड्राइट फाइबर के पास पहुंचेंगे, वहां कुछ खास तरह की प्रोटीन्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच कर लेंगी। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स बायोलॉजिकल स्विचेस होते हैं। जैसे आपके स्विच होता है पंखे का, लाइट का, कि ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, वैसे ही ये भी स्विच का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के लगने से ये स्विच ऑन हो जाता है और जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नया नए तौर पे क्या होता है, बन जाता है न्यूरॉन नंबर 2 में और वो आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका एक एक तरीके से कि सिग्नल न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 में ट्रांसफर हो गया। और
ये एक तरीके का ट्रांसमिशन ही था। अब यहाँ पर लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन तो था नहीं, तो ये केमिकल के थ्रू था, तो हम इसे केमिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, साइनेप्स भी कहते हैं, और काफी और नए नामों से भी इसे जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरो तो न्यूरॉन से आया है, जिससे नर्वस सिस्टम बनता है। ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिशन केमिकल्स, जो कि आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बहुत कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स के हमारी बॉडी के: एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। हिस्टामीन है, आपके और भी कई सारे, एपिनेफ्रीन है। तो ये आपके के सारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं। इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।